नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घर में हम सभी आईना लगाते हैं। क्या आप जानते हैं आईना भी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है? जिस आईने को हम सिर्फ ये देखने के लिए लगाते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, हम यही देखते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि आईना भी हमारे सौभाग्य और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। आईने से हम अपने आप को, अपना प्रतिबिंब तो देखते हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि आईना हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में कितना अहम हिस्सा रखता है? दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आईने का हमारी किस्मत के साथ कैसा कनेक्शन है। हमारे घर की दीवार पे लगा हुआ आईना, ड्रेसिंग टेबल पे लगा हुआ आईना, हर तरह की खूबसूरत डिज़ाइन वाले आईना। आजकल तो कई नई वैराइटीज़ के आईने मिलने लग गए हैं। कोई ट्रायंगल शेप में, तो कोई फ्लावर शेप में, हर तरह के शेप में आईना मिलता है। आईना हमारे जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का कारण बन सकता है। जब भी हम आईना लाएं, हमें सबसे पहले उसकी दिशा को देखना चाहिए कि आईना हमें किस दिशा में लगाना है। किस दिशा में आईना लगाना हमारे जीवन के लिए सही होगा। हमारा जीवन पंच तत्वों से बना है। हमारे जीवन में पंच तत्वों पर आधारित हर एक वास्तु का काफ़ी बहुत महत्व होता है। इसीलिए पहले के ज़माने में भी और आज भी ये देखा जाता है कि वास्तु दिखाकर ही घर का निर्माण किया जाता है, या फिर पहले से बने हुए घर में हम वास्तु एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर अपना वास्तु ठीक कर सकते हैं। उन्हें दिखाना चाहिए कि हमारे घर का वास्तु सही है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में घटने वाली छोटी-छोटी घटनाओं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि भई ये तो जीवन है, ये तो चलता ही रहेगा। क्या कभी ये सोचा है आपने कि जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, हो सकता है घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो, उसकी वजह से आए दिन छोटी-मोटी घटनाएँ घट रही होती है। जब कभी भी ऐसा एहसास हो, तो हमें अपना वास्तु दिखा लेना चाहिए। हमें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी तकलीफ़ बता देना चाहिए, जिससे पता लगे कि घर में क्या प्रॉब्लम है, वास्तु की प्रॉब्लम है या फिर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है। अगर हम उनके बताए हुए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वास्तु के नियमों पर चलते हैं, तो हमें सुख, समृद्धि और संपन्नता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और वही दूसरी तरफ हम अगर ये सोचें कि वास्तु वगैरह कुछ नहीं होता और उसे हम इग्नोर मार देते हैं, तो तमाम तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं घर के आईने की। घर पर लगाए जाने वाले हर एक कमरे के आईने को घर में सही स्थान पर लगाया जाना चाहिए, जहाँ पर पॉजिटिविटी एनर्जी का प्रवाह होता है, जहाँ से हमारी प्रगति होती है। ऐसी दिशा हमें चुननी चाहिए। वहीं अगर गलत दिशा पे हमने आईना लगा दिया, तो जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का वो आईना, अकेला एक आईना कारण बन सकता है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ कि आईना कहाँ लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने वास्तु एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि घर की दिशा, घर का जो स्ट्रक्चर है, वो तो हम जानते नहीं हैं कि कैसे है, क्या है। हमें जितनी जानकारी है, वो मैं आप तक लेकर आती हूँ। इसके अलावा आप अच्छी एस्ट्रोलॉजर से एक बार ज़रूर दिखा लें। वास्तु के अनुसार सही दिशा और स्थान पर लगाया हुआ हर एक मिरर
पॉजिटिविटी एनर्जी को उत्पन्न करता है, पॉजिटिविटी एनर्जी को लेकर आता है। इसलिए हमेशा अपने आईने को पूरब या उत्तर की दीवार पर कुछ इस तरह लगाएं कि देखने वाले का चेहरा पूरब या उत्तर की ओर रहे। घर में आईने की सही दिशा जानने से पहले ये ज़रूर देख लें कि कहीं आपका आईना टूटा फूटा या चिटका हुआ या फिर पीछे से जो पॉलिश उतर जाती है वो उतरा हुआ या फिर गंदा धुंधला हुआ, ऐसा तो नहीं है। ऐसा अगर है तो नया आईना लाएं। और अगर आईना नया है और ऊपर धूल जमी हुई है तो डेली जैसे हम अपनी सारी रूटीन करते हैं, आईने को साफ करना कभी ना भूलें। डेली आईने को साफ करें। ऐसा करने से आपके घर में शुभ फल मिलेगा, आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार होगा। यही अगर आपने टूटा फूटा धुंधला पॉलिश उतरा हुआ आईना लगा रखा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब तो चलता है, आप कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझ रहे होंगे और वो बहुत अशुभ फल प्रदान करता है। घर के आईने को गंदा बिल्कुल ना छोड़ें, उसे एकदम साफ सुथरा रखें। जितना हो सके बेडरूम में आईना नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने बेडरूम में आईना लगा लिया है, जगह नहीं है तो बेडरूम में लगाना पड़ सकता है, तो कुछ एक सावधानियां जो है आपको बरतनी होगी। बेडरूम में आईना ऐसी जगह पर लगाएं जहां से आपका पलंग दिखाई ना पड़े। यदि ये उपाय संभव ना हो पाए तो उस आईने को किसी पर्दे से आप ढक दें। जब इस्तेमाल करना हो पर्दा उतारे, इस्तेमाल करें, फिर वापस उसको ढक दें। दिन भर उस आईने को खुला ना रखें। इस उपाय को करने से काफ़ी हद तक सारे दोष खत्म हो जाते हैं। पश्चिम दिशा में आईना भूलकर भी ना लगाएं। ऐसा लगाने पर घर के हर एक मेंबर के अंदर आलस्य उत्पन्न होगा और जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें एक ठहराव आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर आईना है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तु के अनुसार घर के मेन जो मुखिया होते हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके चलते उसे हमेशा घर से बाहर रहना पड़ सकता है। घर के मुखिया को बेमतलब के खर्चे उठाने का बोझ मिल सकता है। उनकी तबीयत पानी में गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका आईना है तो उसे आप जल्द से जल्द हटा दें। दक्षिण पूरब में लगा आईना घर के सदस्यों के बीच लड़ाई, झगड़ा, तकरार आदि का कारण बनता है। वो कई बार ऐसे लड़ाई झगड़े उत्पन्न कर देता है कि मारपीट तक उतरने की हालत हो जाती है। आईने का फ्रेम भी काफ़ी अहम होता है। फ्रेम का रंग कभी भी गरम, तीखा या भड़कीला नहीं होना चाहिए। सुर्ख लाल, गहरे नारंगी या गुलाबी रंग के फ्रेम के इस्तेमाल से आपको हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा अगर फ्रेम नीला, हरा, सफ़ेद, क्रीम या ऑफ वाइट हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर फ्रेम भी कहीं से टूट फूट जाए या उसकी लकड़ी गिर जाए तो जल्द से जल्द उसे आप चेंज करवा लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।